हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा वेट करके, मतलब 11 ये टाइम है, 12-1 बजे के आसपास का समथिंग यही टाइम है। क्योंकि मैं अपनी जो हमारे यहाँ पे मेड लगी हुई है उनका मैं वेट कर रही थी कि आएंगी। फिर मैंने उनको अचानक से कॉल किया कि लेट हो गए थे ना आज वो, तो मैंने सोचा कि कॉल करके पूछती हूँ कहाँ पे रह गए। फिर मैंने उनको कॉल किया, फिर वो बोलने लग गए कि हमारे यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। और उन्होंने मुझे बोला कि मेरा नंबर मतलब मिल नहीं रहा था, नहीं वो मुझे कॉल भी कर रही थी, और नहीं तो वो मुझे बहुत पहले बता देते तो मैं अपना काम निपटा लेती। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यार अब तो करना ही है, मेरे को जैसे तैसे करके करना ही पड़ेगा। मैंने उन्हें बोला कि थोड़ा लेट आ जाना, मतलब शाम के टाइम आ जाना, तो उन्होंने बोला नहीं आया जाएगा, मेहमान आए हुए हैं। फिर मैंने भी उनकी प्रॉब्लम समझी कि हाँ ऐसे में मेहमान तो आते ही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही कर लेती हूँ। फिर मैंने नीचे नीचे फ्लोर का मैंने क्लीन किया है, ऊपर मैंने झाड़ू तक नहीं लगाई क्योंकि मेरे से लग नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि नीचे का तो मैं कर ही लेती हूँ क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा था। अगर मैं झाड़ू भी लगा के बिना पोछे के मतलब नहीं रह पाती, क्योंकि एक तो ये वाइट टाइल है, वाइट टाइल के ऊपर ना मतलब पैर भी बाहर से आते हैं ना, बच्चे छप जाते हैं और कुछ भी खिंडा देते हैं, तो वो भी बहुत अजीब लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये तो मेरे को मतलब करना ही पड़ेगा क्लीन, इसको क्लीन किए बिना मैं नहीं रह पाऊँगी। तो जैसे तैसे करके मैंने बैठ के आराम से पोछा लगाया, क्योंकि स्टिक वाला पोछा मैंने रख दिया था, शायद मैंने उसको फेंक दिया है। आई थिंक मुझे ये भी याद नहीं कि जब वहाँ से रेंट पे से आए हम सामान लेके, तो मैंने उसे कहाँ पे रखा, शायद मैंने वो फेंक दिया या जो भी है। समझ नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि मुझे रख लेना चाहिए था, कभी कभी यूज़ में आ जाता। बट वैसे भी वो काम का नहीं था, ख़राब हो रहा था वो शायद, और इसलिए मैंने उसे नहीं रखा। और चलो वैसे तो कभी कभी लगाना पड़ता है मेरे को, मैं बैठ के कंफर्टेबल होके अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, बट अभी नहीं लगा पा रही थी कंफर्टेबल जोन में, मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे मैंने इसमें फ़िनाइल डाला था जो कि मैं यूज़ करवाती हूँ, जब वो भी दीदी भी पोछा लगाती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि इसको यूज़ कर लिया करो, क्योंकि बाहर से बच्चे आते हैं गंदे पैर और चप्पलें गंदी रहती है उनकी, और फिर कुछ भी ना गिर जाता है ना नीचे, तो मेरा बेटा उठा के कभी कभी हमारी नज़र नहीं होती ना वो खा लेता है, तो इसलिए भी मैं अच्छे से क्लीन करा देती हूँ। और अच्छे से मैं मतलब क्लीन कर करके, मतलब इसको बच्चों ने जगह जगह पे ना बिस्किट वगैरह कुछ भी खिंडाए हुए हैं ना, और वो जैसे चप्पलें वगैरह रख देता है तो चिपक जाता है, तो अच्छे से वो ही मैं क्लीन कर करके रगड़ रगड़ के अच्छे से मैं पोछा लगा रही थी। क्योंकि मेरे को 1 महीने के आसपास समथिंग इतना ही टाइम हुआ होगा या इससे कम। मैंने पहले भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी पोछे की, और ये वाली भी वीडियो मतलब मैं शेयर करूँगी, तो मैंने सोचा कि जब मैं ही कर रही हूँ तो मैं क्लिप शूट कर लेती हूँ थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं की है मैंने, थोड़ी ही शूट की है, और आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। और जो लोग मेरे को बोलते हैं कि आप क्लीनिंग व्लॉग बनाया करो, क्लीनिंग व्लॉग बनाया करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो मैं नॉर्मल व्लॉग शूट करती हूँ, जो मैं काम करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छे से अच्छा व्लॉग शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो क्लीनिंग व्लॉग तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ क्लीनिंग अपने घर की अब फ़िलहाल, क्योंकि ऊपर नीचे का सारा पोर्शन होता है तो नहीं हो पाता मेरे से, बच्चे के साथ में प्रॉब्लम होती है, और बच्चे जीने में आते जाते हैं ना, बार बार गिरने का डर रहता है, फिसलने का डर रहता है। 2 बार मतलब डुग्गू गिरते गिरते भी बचा है, मतलब ये सीढ़ियों से गिर जाता है ना, बच्चा है अभी, इसे इतना अंदाज़ा नहीं है, तो इसलिए भी मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ खुद से। और फिर ऊपर नीचे का बहुत काम बैठ जाता है, फिर ऊपर से डस्टिंग भी करना, टाइम से खाना पीना करना, बच्चे को स्कूल भेजना, उसका लंच बनाना, तो नहीं हो पाता है इतना ज़्यादा। नीचे नीचे का अगर पोर्शन होता है तो इंसान कर लेता है, इतना सारा नहीं कर पाता, छोटा घर हो या बड़ा घर हो नहीं हो पाता, मेरे से तो नहीं हो पाता।
और यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो ये मेरे साथ बैठा हुआ है, ये बोल रहा है इसे भूख लग रही है, अभी दे रही हूँ मैं। और जब मैं खाना देती हूँ ना इसको, ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाता। पता नहीं इसे किस चीज़ की भूख रहती है, किस चीज़ की नहीं रहती है, ये क्या खाना चाहता है मुझे खुद समझ में नहीं आता। और यहाँ पे मेरा पोछा कंप्लीट हो गया था और ऑटोमेटिक ही अपने आप मेरा फ़ोन यहाँ पे बंद हो गया था। क्लिप मेरी 5 मिनट की बन गई थी यहाँ पे, क्योंकि मैं 4K से मतलब यूज़ करती हूँ ना, 4K वाला करके यूज़ करती हूँ जिससे क्लियरिटी अच्छी आती है, तो वो ऑटोमेटिक ही अपने आप बंद हो जाता है 5 मिनट के बाद। और यहाँ पे मैं बना रही थी चटनी, तो मैं छील रही थी लहसुन और मैंने बनाई थी, पुदीना मेरे पास नहीं था, हरा धनिया था, और तो मैंने सोचा कि हरा धनिया की चटनी बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को गर्मी में चटनी मतलब चाहिए होती है, उनको पसंद है सब्जी के साथ चटनी खाना, और अच्छी भी लगती है गर्मियों में चटनी, पुदीने वगैरह की ज़्यादा चलती है। तो पुदीना तो नहीं था, सब्ज़ी वाले भैया के पास भी नहीं था। हरे धनिया मतलब मैंने लिया था एक्स्ट्रा, सब्ज़ी वगैरह में भी डालती हूँ, तो मैंने सोचा कि इसी की चटनी मतलब बना लेती हूँ। हालांकि मेरे फास्ट नहीं है, मैं फास्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं लहसुन वगैरह मतलब खा लेते हैं हमारे घर में, जो फास्ट रहता है वो नहीं खाता है। ये नहीं है कि मतलब हर कोई ना खाए या घर में नहीं बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब बन जाता है हमारे घर में, तो वैसे भी कभी कभी मतलब मैं खुद भी बना लेती हूँ। और अभी मैं फास्ट नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चटनी वगैरह बना लेते हैं, चटनी अच्छी लगती है सब्ज़ी वगैरह के साथ में। और मैं कभी कभी इनमें मूंगफली वगैरह भी डाल देती हूँ। आज मेरा मन नहीं है कि मैं सिल पे बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि इसको मिक्सी में ही मतलब बना देती हूँ। कभी कभी मन होता है ना सिल पे बनाने का, तो मैं सिल पे ही बनाती हूँ। सिल की चटनी का अलग ही टेस्ट आता है, कोई भी चीज़ हो, मसाले वगैरह जो भी पीस के सब्ज़ी में भी डालो ना, उसका भी टेस्ट अलग ही आता है सब्ज़ी में। पहले मेरी दादी थी तो वो सिल पे ही पीस के मतलब सब्ज़ी के मसाले बनाया करती थी, मिर्ची लहसुन वसन मतलब सब वो सिल पे ही पीसती थी। पहले सिल पे ही पीस के तब सब्ज़ी छोकी जाती थी, अभी तो मिक्सी होने लगी है तो मिक्सी में बना लेते हैं। और यहाँ पे मतलब चटनी मेरी बन गई थी। मैं ज़्यादा पतली नहीं बनाती हूँ चटनी, थोड़ी थिक थिक सी, जैसे सिल पे बनाते हैं ना ऐसे ही बनाती हूँ। और आप लोगों को मेरे सारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। आप लोग कमेंट किया करो। मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, बोलना कुछ चाह रही हूँ, बोल कुछ रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। और मतलब कमेंट करके बताया करो कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, जो मेरे मतलब मेरी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बोलती हूँ, वो मैं आपको शेयर करके बता रही हूँ कि मैं कौन से व्लॉग शूट कर सकती हूँ, कौन से नहीं कर सकती हूँ। मैं सिंपल ही व्लॉग बना सकती हूँ, मैं क्लीनिंग के व्लॉग बहुत कम, कभी कभी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, कभी कभी हाँ हो सकता है पोस्ट कर दूँ, जैसे अब पोस्ट कर रही हूँ। नहीं आई मेरे घर की मेड तो मैं मतलब कर रही हूँ पोस्ट आप लोगों के साथ में। और हो सके तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ मेरा पोस्ट टाइम कंप्लीट कराओ जल्द से जल्द, ताकि मैं अप्लाई करूँ आगे, अपने चैनल को भेजूँ रिव्यू में, अंडर रिव्यू जाए, देखते हैं फिर क्या रिज़ल्ट आता है। मैं थक चुकी हूँ अभी यूट्यूब पे काम कर कर के, मेरा तीसरा चैनल है ये, मतलब पहले चैनल में प्रॉब्लम थी, फिर दूसरे में हुई, अब ये तीसरा बनाया है। और जितने भी और भी चैनल हैं आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, वो सब फेक है। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मतलब वो सब फेक बनाए हुए हैं चैनल, और फेक अकाउंट्स में आप लोगों को भी पता चल जाता है कि ये फेक है या रियल है। और फिर भी लोग मतलब क्वेश्चन करते हैं कि आपका रियल अकाउंट कौन सा है, फेक मतलब आपका ये अकाउंट है, वो अकाउंट है। तो आप लोग भी खुद मतलब समझते हो, समझदार हो कि हाँ फेक कौन सा है, रियल कौन सा है। तो मेरा सिर्फ अभी फ़िलहाल यही एक चैनल है सोनी चौहान के नाम से, बाकी जो भी अदरवाइज़ आप लोगों को चैनल देखने को मिलेंगे वो सब फेक है। मेरा यही चैनल मतलब मैं चला रही हूँ, जिस पे मैं कंटिन्यू वीडियोस डाल रही हूँ, यही चैनल है। और यहाँ पे मतलब मैं काम वाम करके ना कपड़े धुल गए थे, तो मैंने सोचा इनको भी सुखा देते हैं। धूप आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है, ऊपर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता धूप में।
और मतलब मेरा तो करता ही नहीं है अब जाने का मन। एक एक कपड़ा ना मतलब ऐसे डालना पड़ता है कि इतनी तेज़ धूप, बच्चों को बोलती हूँ कि एक एक कपड़ा उठा के दो जल्दी जल्दी, मतलब सूख जाता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी निकल लो सुखा के कपड़े। और यहाँ पे मेरा बेटा मुझे कपड़े दे रहा है क्योंकि दीदी बना रही है व्लॉग, और मैं सोचती हूँ कि स्टैंड ले जाके रखूँ फिर लाऊँ फिर ले जाऊँ, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और फिर ये ना मेरा जो बेटा है ना ये थोड़ा नोटी टाइप का है। ये मतलब कुछ भी सामान लेके आओ ना तो ये बोलेगा कि मैं ही लेके जाऊंगा, मैं ही लेके आऊँगा। और सीढ़ियों में प्रॉब्लम होती है बच्चे को उतरने चढ़ने में, और स्टैंड आप लोगों को पता ही है बड़े वाला तो बड़ा ही होता है, छोटा तो ये है स्टिक वाला कि कैसे भी लेके चले जाओ, उसमें गिरने का डर रहता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही बना लिया करूँगी वीडियोस। और यहाँ पे ये पड़ोसियों के घर में गया हुआ था, इसने गेट खोल लिया था ऐसे करके। और इधर देखो ट्रेन आई हुई है तो मैं उसका शूट कर रही थी। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और बताना कि कैसा लगा। अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।